बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर तमाम राजनीतिक दल और संगठनों ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक चुनाव आयोग से सभी वोटर्स की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर नाम की एनजीओ को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को विशेष सघन पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए, लेकिन इसमें से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं, या 2 जगहों पर नाम था। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुयान और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, हमें हर उस वोटर की जानकारी चाहिए जिसका नाम हटाया गया है। ये देखें कि किस आधार पर नाम हटे हैं। वहीं एनजीओ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हटाए गए वोटरों की लिस्ट दी गई है, लेकिन इनमें यह नहीं बताया गया कि कौन मरा है, कौन शिफ्ट हुआ है या किसका नाम गलत तरीके से हटा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वह 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करे, ताकि 12 से 13 अगस्त को इस मामले पर पूरी सुनवाई हो सके। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि 65 लाख हटाए गए नामों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। हर नाम के साथ यह भी बताया जाए कि उसे क्यों हटाया गया, मौत, स्थायी स्थानांतरण या कोई अन्य वजह। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कहा, हम वोटर लिस्ट को साफ करने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि अपात्र लोग हटे और केवल सही लोग वोटर लिस्ट में रहे। चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें मौत की वजह से करीब 22.34 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए 36.28 लाख मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वहीं जिन मतदाताओं के नाम 2 जगहों पर थे, उनकी संख्या करीब 7.01 लाख है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव होता है, और जब संविधान लोकतंत्र की रक्षा ना कर पाए तो सदन के चलने का क्या फायदा है। एसआईआर देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप डेमोक्रेसी को खत्म करने की जिद पर अड़े रहो, आप चोरी करते रहो, आप बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सारे संवैधानिक दायित्व का रौंदते रहो, तो क्या संविधान की रक्षा के लिए ही चुनाव होता है ना, लोकतंत्र बचाने के लिए? और जब लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो सदन चल के क्या फायदा है? जब आप झूठ बोल के सदन 3-3 महीना नहीं चलने दिए थे, तो आज तो सच्चाई सब कुछ दिख रहा है। एक एक सच्चाई कहाँ चोरी हुआ। जो मर गया वो वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है वो मर गया। बाप रे बाप, अजीब कहानी, अजीब खेल खेल दिया भाई। तो एसआईआर तो समझिए कि इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, जमीनी तौर पर बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष के नेता ने 2 चुनावी पहचान पत्र रखे हैं, तो पता नहीं उनके समर्थकों के पास कितने पहचान पत्र होंगे, इसलिए एसआईआर किया जा रहा है। क्योंकि ये बिहार का में हो रहा है ये काम, तो मैं बेटर आपको सेंस बता सकता हूँ कि एसआईआर में बिहार में 93% लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। 1 महीने का समय दिया हुआ है। 7% लोग जो नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है या उनका वहां से परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, एक जगह से ज्यादा जगह उनका वोट है, तो इसलिए ग्राउंड पे तो वहां कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहां जो विपक्ष के नेता है, उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है। जब अपना वो ठीक से 2-2 जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है।
बता दें कि इससे पहले 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को गंभीरता से मान्य दस्तावेज माना जाए और इनमें नाम हटाने की बजाय जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।